यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए आज की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। इस कथा में आप सब बड़ी दूर दूर से आए हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं। आए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कथा की पावन गंगा में हम सब लोग डुबकी लगा रहे हैं। परीक्षित बन के श्रीमान दीपक कुमार जी, पत्नी अर्चना सोनी जी, बेटी सुरभि सोनी जी इस कथा का पावन रसपान कर रहे हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की पावन धरती से। आप सब सा परिवार इस कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और कथा जब आप सुनते हैं तो भगवान, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान आपकी व्यथा को सुनते हैं। जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनते तब तक भगवान हमारी व्यथा को नहीं सुनते। इसलिए ये व्यवहार जगत है। जब आप भगवान की ओर बढ़ेंगे तब भगवान आपकी ओर बढ़ेंगे। बस फर्क इतना है कि आप 2 कदम बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम बढ़ाएंगे, पर बढ़ाना आपको पड़ेगा। सुदामा जी जब तक द्वारिका नहीं गए तब तक सुदामा जी की गरीबी का इलाज नहीं हुआ, और गए तो इलाज तुरंत हुआ कि नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरी शरण में एक बार आ जाए, आगे की जिम्मेदारी मेरी है, आ जाना है बस। इसलिए वृंदावन एक बार आ जाओ, एक बार बिहारी जी की शरण में, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी की शरण में, राधा दामोदर जी की शरण में चले जाओ। आगे की जिम्मेदारी भगवान की है। गौरी गोपाल भगवान की शरण में एक बार आ गए तो फिर आगे भगवान, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमारा काम है केवल आपके द्वार तक आना। सुदामा का काम है गोविंद तक जाना, गए, आगे का काम भगवान ने किया। इसलिए चल पड़ो बस। आप आए हैं, जब आप भगवान की कथा सुनने आए हैं तो भगवान भी आपकी व्यथा सुनने जरूर आएंगे। श्रीमान शशिकांत झा जी, पत्नी मंजू देवी झा जी, कैलाश कुमार झा, पत्नी धर्म पत्नी आरती देवी जी, मुकेश जी, रोजी जी, मधुबनी बिहार, बिहार की पावन धरा जहां भगवान की ससुराल है। भगवान राम की ससुराल से आए हैं आप लोग। तो आप लोगों का तो रिश्ता भगवान से वैसे ही है। हम भारतीयों का भगवान से बहुत गहरा रिश्ता है। एक बात बताएं मेरी माँ, पूरी दुनिया आप घूम के देखना। मैं तो आपसे भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ये दुनिया घूमने का मौका मिले। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, भारत के दक्षिण में, भारत के उत्तर में, भारत के पूर्वी देशों में, पश्चिमी देशों में जरूर जाना चाहिए। दुनिया घूमना जरूर चाहिए। घूमने से क्या होता है? घूमने से ये पता लगता है कि हम अपनी जगह सही हैं कि गलत है। अपना आकलन बढ़िया होता है। जब आप दुनिया को घूमेंगे तो आप अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे कि हम कहाँ हैं। जब दुनिया आप घूमते हैं, जब मैं लंदन गया, लंदन में अभी कथा थी, तो लंदन जब हम गए तो वहां पर हमने जाकर देखा, और भी वहां फिर पेरिस पास में है, इटली पास में है, ये सब बहुत सारे जो पश्चिमी देश हैं वो सब आस पास ही हैं। 1-1, 2-2 घंटे का रास्ता है वहां से। तो एक देश आप चले गए वहां के, तो वहां क्षेत्र की सारी सभ्यता समझ में आ गई। चावल का एक दाना दबाकर देख लिया तो एक दाने से पता चल गया कि पूरी हंडी के चावल कच्चे हैं कि पके हैं। तो एक दाना दबाकर देखना है। तो लंदन जब हम गए और वहाँ की संस्कृति को देखा, वहाँ की सभ्यता को देखी, तो पता लगा कि हमारी संस्कृति इनसे करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। और वो बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। आप भारतीय हैं तो भारत की गहराइयों को जानते हैं। अब एक बार आप जाइए पश्चिमी देश, देखिए वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, रहन सहन देखिए, तब आपको लग जाएगा कि आप कितनी श्रेष्ठ संस्कृति से आते हैं। आपकी सभ्यता कितनी श्रेष्ठ है और कितनी वैज्ञानिक है, कितनी साइंटिफिक और कितनी मर्यादित है। हमारे यहाँ क्या है? मर्यादा। दुनिया में, भारत के अतिरिक्त दुनिया में चले जाओ, मर्यादा नहीं। ना खाने की मर्यादा है वहां, ना पहनने ओढ़ने की मर्यादा है वहां, ना रहने की मर्यादा है वहां। इसलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी जाओ, देखो दुनिया को, और इसलिए देखो कि आप ये जान सको कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आपके पास हीरा है लेकिन आपको उसकी कीमत नहीं पता, और दूसरे के घर में कांच का टुकड़ा है, बहुत चमक रहा है, आपको लगेगा वो बढ़िया है, आपको पता ही नहीं कि आपके हाथ में हीरा है। आज विडंबना यही है कि हमारी भारत की संस्कृति हीरा है,
लेकिन हम दूसरी की संस्कृतियों के पीछे, जो कांच का टुकड़ा है, उन कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति कोई दूर दूर तक होड़ नहीं है। हमारी भारतीय परंपराएं इतनी श्रेष्ठ हैं, जल्दी से इन्हें कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। इसलिए गर्व करो कि हम भारतीय हैं। गर्व से कहो हमारे यहां गंगा है, यमुना है, सब कुछ है। पूरी दुनिया में एक भारत देश एक ऐसा देश है जहां हर ऋतु का सुख है, सर्दी का, गर्मी का, बारिश का, बसंत का। अभी देखो ये मौसम चल रहा है ना, सर्दी है ना गर्मी है, आप अपने घर में पंखा चलाओ तो भी चलेगा, नहीं चलाओ तो भी चलेगा। अब ये जो मौसम चल रहा है, शरद पूर्णिमा मतलब शरद ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, ये ऐसी ऋतुएं हैं जिनका लाभ, आनंद केवल भारत में है। दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइए तो किसी भी कोने में जाकर देख लीजिए आप, लाभ नहीं है। किसी भी ऋतु का इतना सुख नहीं है। किसी देश में सर्दी ही सर्दी है तो किसी देश में गर्मी ही गर्मी है, हाँ या ना, किसी देश में बारिश ही बारिश है। हमारे यहां समय समय पर सब है। इसलिए भगवान ने भी जन्म लेने के लिए पूरी दुनिया में भारत को ही चुना है। जानते हैं, कोई तो कारण होगा। सारी दुनिया में भगवान ने किसे चुना? भारत को। भारत से श्रेष्ठ क्या हो सकता है साहब? इसलिए भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है। भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति को स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है। सभी श्रेष्ठ हैं धर्म देश पर, माँ बस भारत माता है। माँ बस भारत माता है। सभी देश अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ होंगे, पर माँ, केवल भारत माता को ही माँ कहा गया है। भारत माता की जय। कितने देश हैं? लगभग 206 देश हैं, लगभग पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं 206 देशों में, जिसमें 135-140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। इतने अधिक देश हैं। कोई छोटा देश, कोई बड़ा देश, कोई सामान्य, कोई किसी देश को मां नहीं कहा जाता। मां केवल भारतीय, भारत मां, भारत मां। क्यों? पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यहां एक अलग ही आनंद है। आध्यात्म की खुशबू भारत में है। भारत के अतिरिक्त सारी दुनिया वीरान है। संसार की दुनिया में, भारत के अतिरिक्त दुनिया में भोगों का सुख हो सकता है, पर भजन और आध्यात्म का सुख तो केवल भारत में है। जीवन और मृत्यु से परे जाने की चर्चा केवल भारत में है। जिसे भोगों का आनंद लेना है वो भारत के बाहर जाए, और जिसे भजन का आनंद लेना है वो भारत में रहे। ये भजन की भूमि है, आध्यात्म की भूमि है। ऋषि मुनियों की आज भी वो पॉजिटिविटी, वो वाइब्रेशन आज भी यहाँ के वातावरण में है। चलो प्रिय भक्तों, आप सब इस कथा से जुड़ रहे हैं दूर दूर से आकर। भगवान आपकी कामनाएं पूरी करें। श्रीमान खामानी शर्मा जी, पत्नी श्रीमती सुशीला वर्मा शर्मा जी, समस्त पितरों के कल्याणार्थ कनखल हरिद्वार से आप शर्मा परिवार यहाँ विराजे हैं और प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भारत में और दुनिया के देशों में क्या अंतर है? हमारे यहाँ एक बच्चे की कथा है, ध्रुव उनका नाम है। ध्रुव जी 5 साल के थे तो उनकी माँ ने उन्हें ईश्वर की खोज में लगा दिया। हमारे यहाँ बच्चों को माँ बाप ईश्वर की खोज में लगा देते हैं, और विदेशों में लड़का लड़की 18 साल के होते हैं तो माँ बाप को छोड़ करके वो भगवान की खोज नहीं, हमारे भारत में बच्चे राम की खोज में निकल जाते हैं, और वहाँ दुनिया के लोग काम की खोज में निकलते हैं। जवानी आते ही काम ढूंढने लग जाते हैं, विषय वासनाओं की नदी में वो डुबकियां लगाने लग जाते हैं। जबकि हमारे भारत में छोटे छोटे बच्चे हाथ में घंटी और आरती लेकर वो उस ईश्वर की ओर बढ़ते हैं जिस ईश्वर ने ये सृष्टि को रचा है। उस सत्य को जानने की जिज्ञासा लेकर, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ईश्वर की जिज्ञासा लेकर के छोटा सा बच्चा भी आगे बढ़ने लग जाता है। हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृति कोई तुलना नहीं है साहब किसी से। भारत की आध्यात्मिकता को लोगों ने कितना जाना मुझे नहीं पता, पर जितना मैंने जाना मैं उस आधार पर कह सकता हूं कि भारत सदा विश्वगुरु था, सदा विश्वगुरु है, और भारत ही सदा विश्वगुरु रहेगा।
मनु जी की 3 बेटियों की कथा कल आपने सुनी। अब मनु जी की 2 बेटों की कथा आप सुनेंगे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। ध्रुव जी छोटे से हैं, बच्चे हैं। और ये कथा है कि बच्चों को किस तरह से सत्य की खोज में लगाया जाए। छोटे छोटे बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ भगवान कहाँ है माँ? माँ ने कहा, बेटा भगवान कहाँ नहीं है, बताओ भगवान कहाँ है। छोटा सा बच्चा कई बार ये सवाल कर लेता है, जब आप कहते हो भगवान भगवान तो बच्चे पूछ लेते हैं कि माँ ये भगवान कहाँ है माँ? तो आप बोलते हैं कि ये भगवान बैठे हैं, ये देखो ये। तो वो बोलते हैं बच्चे कि ये भगवान है, तो ये हमसे बात क्यों नहीं करते, ये हमसे बोलते क्यों नहीं हो? आप तो हमसे बोलती हो, आप तो हमें प्यार भी करती हो, ये भगवान हमसे प्यार क्यों नहीं करते? छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि ये भगवान हमारे संग खेलते क्यों नहीं है। मतलब बच्चों की जिज्ञासा तो जिज्ञासा है कि नहीं? बच्चे पूछ लेते हैं कि नहीं, भगवान बोलते क्यों नहीं है, भगवान खाते क्यों नहीं है, भगवान हमारी तरफ देखते क्यों नहीं है, भगवान पलकें क्यों नहीं झपकाते हमारी तरफ। ध्रुव जी ने भी पूछ लिया, माँ भगवान कहाँ है माँ? तो माँ ने कितना बढ़िया समझाया। अच्छा, आप लोगों के बच्चे जब सवाल करते हैं तो आप लोग उन बच्चों के प्रश्न के आगे ना निःशब्द हो जाते हैं। आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास बच्चों के सवाल का उत्तर नहीं है। बच्चे जो प्रश्न करते हैं उनके उत्तर आप दादियों के पास नहीं है, दादाओं के पास नहीं है। इससे क्या पता चला कि आप जब अपने बच्चों को उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उनके प्रश्नों का उत्तर देकर, तो वो बच्चे फिर क्या होंगे, अरे मेरी माँ तो मूर्ख है, मेरी दादी तो मूर्ख है, ये तो भगवान की पूजा करती है, भगवान को ना देखते हैं ना खाते हैं और ये पूजा करती है। ये बच्चे आपको मूर्ख क्यों कहने लग जाते हैं? क्योंकि आप उन्हें समझा नहीं पाते, क्योंकि आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, तो वो आपको मूर्ख मानने लगते हैं और बाद में वही बच्चे नास्तिक हो जाते हैं। जिनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा वो नास्तिक हो जाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा उस प्रश्न से उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी, उस जगह उस स्थान उस वस्तु उस व्यक्ति से उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो बच्चों की आज जितनी ईश्वर को लेकर मनस्थिति है, जो बुरी स्थिति है, उस स्थिति का कारण केवल इतना है कि माँ बाप अपने बच्चों को उनके पहले सवाल से संतुष्ट ना कर पाए। आपके पास जवाब नहीं था, और आपके पास जवाब क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने सत्संग करना छोड़ दिया, क्योंकि आप गुरुजनों की शरण में जाना आप छोड़ दिए। चलो, आपके बच्चे जब सवाल करते हैं और आपको उत्तर नहीं आता तो आपका धर्म यह होता है कि आप गुरु शरण में जाएं और गुरुजनों से वो प्रश्न करें और गुरुजनों जब उत्तर दें तो बच्चों को सुनवाएं, देखो बेटा ये उत्तर है इसका। लेकिन आप कोई पहल नहीं करते। धीरे धीरे जब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो बच्चे उस विषय को छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चे हर सब्जेक्ट को पकड़ते हैं पर ईश्वर के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी माँ पिता ये सब पागल हैं, जो सवेरे सवेरे से लेकर शाम तक भगवान भगवान करते रहते हैं। पागल समझते हैं आपके बच्चे आपको, क्योंकि उत्तर नहीं दे पाए ना आप। ध्रुव जी ने सवाल किया कि माँ भगवान कहाँ है माँ, ईश्वर कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है माँ, कहाँ रहता है भगवान माँ, वो हमसे बात क्यों नहीं करता माँ। ये वही सवाल हैं जो हर बच्चे के सवाल होते हैं। चलो बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, उत्तर दो। मैं आपका बच्चा हूं और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अब आपको मुझे संतुष्ट करना है, सबसे पूछूंगा। चलो बताओ भगवान कहाँ रहते, कहाँ है भगवान, कहाँ रहते हैं? सब जगह है। आप भी बच्चों को ऐसे बताते होंगे, सब जगह। तो दिखते क्यों नहीं? समझाना सीखिए। आप बहुत ज्ञानी हैं पर समझा नहीं पा रहे हैं तो ज्ञान का मतलब नहीं है। समझाना सीखिए, और समझाओ कैसे? प्रमाण देकर, सबूत के साथ। आपकी बात वजनदार होनी चाहिए। आपकी बातों में वजन नहीं है तो उन बातों का कोई मतलब नहीं। वजन के साथ बात करो। भगवान कहाँ है? तो बच्चे जब पूछा करें कि भगवान कहाँ है तो आप बच्चों को कैसे समझाया करो, मैं आपको समझाकर बताता हूं। ये हर प्रश्न का उत्तर ये गुलाब देगा। जब आपके बच्चे कभी भगवान को लेकर कोई सवाल करें तो सबसे पहले बच्चों से बोलना, बेटा एक गुलाब लेकर आओ, या फिर आप ही एक गुलाब लाओ। इस गुलाब में हर प्रश्न का उत्तर है। अब पूछो कैसे, तो सुनो। जब आपका बेटा पूछे कि पिताजी, माँ, दादी, दादा ये भगवान कहाँ है, तो आप बच्चे से बोलना, बेटा इसे जरा सूंघो। हाँ, बच्चा सूंघेगा। फिर आप बोलना कि बेटा इसमें खुशबू है क्या? बच्चा बोलेगा है। तो बच्चा आप पूछना कि बेटा इसमें खुशबू कहाँ है?
तो वो बोलेगा पूरे गुलाब में खुशबू है, सब जगह खुशबू है। तब आप बोलना कि बेटा जैसे गुलाब के प्रत्येक कण में, प्रत्येक हिस्से में खुशबू व्याप्त है, उसी तरह जैसे गुलाब में खुशबू है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में खुशबू की तरह भगवान समाये हैं बेटा। अब भगवान, बेटा पूछेगा कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो फिर यही उत्तर है कि गुलाब में खुशबू है, क्या तुम देख पा रहे हो बेटा? पूछो आप अपने बच्चे से सवाल करो कि बेटा इस गुलाब में खुशबू है, क्या आप देख पा रहे हो? तो बच्चा बोलेगा नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको बोलना है कि बेटा जब गुलाब की खुशबू को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप गुलाब की खुशबू ले पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इस खुशबू को ग्रहण कर पा रहे हैं, उसी तरह बेटा जैसे गुलाब में खुशबू तो है पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ना दिखने से आप ये नहीं कह सकते कि गुलाब में खुशबू नहीं है। अब आप कहो कि खुशबू है तो दिखाओ, खुशबू होती तो है, दिखाई नहीं जा सकती बेटा। उसी तरह ईश्वर होता है, दिखाया नहीं जा सकता बेटा, ये देखने का विषय नहीं है। तो फिर किसका विषय है? चलो, ये गुलाब में जो खुशबू है, आपके पूरे शरीर में इस गुलाब की खुशबू को कहां से ग्रहण किया जा सकता है? बोलो। आप नाक को बंद कर लो, नाक को बंद करके आप गुलाब की खुशबू आंखों से लो, क्या ले पाओगे? गुलाब की खुशबू कान से लो, क्या ले पाओगे? गुलाब की खुशबू पेट से लो, ले पाओगे? पूरे शरीर में केवल एक अंग ऐसा है जो इसकी खुशबू को ग्रहण कर सकता है, और वो अंग है आपकी नासिका। हाँ या ना? जैसे खुशबू को ग्रहण करने के लिए नासिका चाहिए, जिसकी नासिका नहीं है, जिसकी नाक बंद है, सर्दी है, उसे खुशबू ही नहीं आएगी। हाँ या ना? क्योंकि खुशबू तो जाएगी ही नाक से, मुंह से भी नहीं जा सकती। नाक ही इसकी खुशबू को ग्रहण करने की शक्ति केवल नाक के पास है। उसी प्रकार बेटा जैसे गुलाब की खुशबू को केवल नाक ही ग्रहण कर सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जो कण कण में खुशबू की तरह समाया है, उसे केवल मन ही ग्रहण कर सकता है। ईश्वर मन का विषय है। ईश्वर ना आंखों का विषय है, ना नाक का विषय है, ना कान का विषय है, ना वाणी का विषय है। ईश्वर शब्द से परे है, वाणी से परे है, आंखों से परे विषय है। उसे ग्रहण कौन कर सकता है? मन। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए बेटा इन आंखों से आप केवल बाहरी पदार्थ देख सकते हैं। हमारी हड्डियों को देखना हो, आपकी हड्डी को देखना हो, तो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन एक्सरा मशीन होती है जो एक प्रकार का कैमरा है, एक प्रकार की आंख है, उस आंख से आप अपनी हड्डियों को देख सकते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में डॉक्टर एक मशीन घुमाता है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं क्या, तो उसमें ना बच्चा दिखाई पड़ जाता है पेट में। हाँ या ना? बोलो हाँ। क्या आपकी इन आंखों से स्त्री के पेट के अंदर का बच्चा दिखेगा? नहीं, लेकिन मशीन की सहायता से पेट के अंदर का बच्चा भी दिखता है। यह भी दिख जाता है कि यह लड़की है या लड़का है। बोलो हाँ। मतलब आपकी आंख से वो मशीन की आंख ज्यादा पावरफुल हुई कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ या ना? उसी तरह जैसे बच्चे को देखने के लिए एक मशीन की आंख चाहिए, जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। बैक्टीरिया इत्यादि को देखना हो तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसको। जैसे बैक्टीरिया है, पेट में बच्चा है, एक्स्ट्रा हड्डी कहाँ क्या कैसी देखना हो तो मशीन का सहारा लेना पड़ता है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है बेटा। उसी तरह आपकी आंखों से अंदर की चीज नजर नहीं आती, तो इन आंखों से जो पेट के अंदर का बच्चा नजर नहीं आता, बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो इन आंखों से भला भगवान कैसे नजर आएगा बेटा? तो फिर सवाल होगा कि फिर कौन सी आंखें चाहिए? तब कहो कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। जब भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो भगवान अपने आप आपको देखने की वो आंखें देंगे जिन आंखों से आप उन्हें देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों के घर पर माइक्रोस्कोप है? है? नहीं? ओ, आप लोगों के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है? हाँ, नहीं होता। लगभग किसी के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है, शायद किसी के घर में हो, क्योंकि ये मशीन उन्हीं को प्राप्त होती है जो उस रहस्य को जानते हैं। अब जो डॉक्टरी पढ़ेंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके पास उनको ये मशीन की आवश्यकता पड़ती है। आम जनता को इस मशीन की जरूरत जोर से। आप यदि वैज्ञानिक हैं, आप यदि डॉक्टर हैं, तो आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप टैलेंटेड होंगे, जब आप उस पद के योग्य होंगे, तो वो मशीन आपको मिलेगी ना? हाँ या ना?
उसी तरह जब आप भगवान की भक्ति करके उस परमात्मा को देखने के लायक बनेंगे तो अपने आप फिर परमात्मा को मशीन आपको दे देंगे जिससे वो दिखाई पड़ते हैं। सुई जाने जे देहु जनाई। अब मैं माइक्रोस्कोप ले भी आऊं तो मेरे मतलब का नहीं है। बोलो भाई, मैं यदि अल्ट्रासाउंड वाली मशीन डॉक्टर के घर क्या जाना, चलो हम खरीद के ले आते हैं, चलो ले आए, तो क्या करोगे भैया? तुम्हारे मतलब की नहीं है ना वो। ये घर में कोई सजा के रखने की चीजें थोड़ी है, ये तो उपयोग की चीजें हैं भाई, जिसका जरूरत है वो लाए। क्यों जी? आपको गाड़ी की जरूरत थी तो आप गाड़ी ले आए, आपको घर की जरूरत थी आपने घर बनवा लिया। अब जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो आप क्यों लाएंगे? उसी तरह पहले ये देखो कि क्या आपको ईश्वर की जरूरत है। यदि है तो पहले आप उस जरूरत के लिए छटपटाइए। बच्चे जब मोबाइल की उन्हें जरूरत लगती है तो वो पीछे पड़ते, पिता पापा पिताजी मम्मी मोबाइल दिलाओ दिलाओ, नहीं दिलाएंगे, रोने लगते, नहीं हमें दिलाओ मोबाइल, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, हमें गाड़ी दिलाओ। बच्चों को जब जरूरत पड़ती है तो उनके अंदर छटपटाहट पैदा होती है। बोलो हाँ, किसी भी चीज की क्या पैदा होती है? छटपटाहट। मोबाइल नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, गाड़ी नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, और जब वो छटपटाएंगे तब आपको लगेगा कि भाई अब जरूरत है अब दिला देते हैं। तो बिना छटपटाए आप कहां कुछ दिलाते हैं बच्चों को? तो भाई पहले भगवान के लिए छटपटाओ, तो जब छटपटाओगे लगेगा जरूरत है तो परमात्मा दर्शन देंगे। अब आप छटपटाए ना और बोले भगवान दिखते नहीं, तो फिर आपका दिमाग खराब है। कैसे मिल जाएंगे? क्या आपके अंदर वो छटपटाहट है ना मेरी मां? तो ईश्वर है, सब जगह है। ये गुलाब देखो कितना कुछ सिखा रहा है, लेकिन आप सीखते कुछ नहीं है। गुलाब तो आज से बच्चे जब आपसे सवाल करेंगे तो कौन कौन उत्तर दे पाएगा अपने बच्चों को? जो दे पाए वो हाथ उठा के मुझे बताओ। मैया आप ना दे पाओगी क्या? हाँ दोगी? बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ नहीं बताओ कहाँ रहते हैं? हमें पहले हम संतुष्ट हो गए आपसे तो आपके बच्चे भी हो जाएंगे, क्योंकि आपका सबसे बढ़िया बच्चा मैं ही हूँ आपका। पहले मुझे संतुष्ट करो, जल्दी बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? आपका सबसे जिज्ञासु बेटा बैठा आपके सामने, इस बच्चे को संतुष्ट करो पहले। चलो बताओ मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? कोई नहीं बताएगा, चुप ही टाप रहना। सब ये भैया बताए कहाँ रहते हैं? मन। अब आप ऐसी उल्टी बातें करती हो तो तुम्हारा बेटा कहता बेवकूफ है ये माँ पागल है, कुछ नहीं जानती। अब आप ये छाती पे हाथ पटकने लगी, यहाँ रहता भगवान, तो बच्चा भी बोल देगा एक्सरा कराऊं? तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारे बच्चे हैं। इसलिए बच्चों के सामने उत्तर भी साइंटिफिक दिया करो। आज साइंस का युग है। फिर मैं कह रहा हूं, यदि आप अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो नास्तिक हो जाएंगे, और उनके नास्तिक हो जाने में है ना, ठीक है मेरी मां? तो हाँ, भगवान कहां रहते हैं? जैसे गुलाब में खुशबू रहती है, ऐसे भगवान सब जगह रहते हैं। जैसे मिश्री के कण कण में मिठास समाई है, जैसे दही के कण कण में मक्खन समाया है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। जैसे समुद्र के कण कण में नमक समाया है, समुद्र की प्रत्येक बूंद में क्या समाई है भैया? क्या समाया है? नमक। ऐसे ही सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हैं। आप लोग भी ना, बच्चा तब पैदा करो जब कुछ सवालों के उत्तर खोज लो। बेसिक सवाल तो खोज लो। अब आपने बच्चे पैदा कर लिए चंगू मंगू, और वो पूछ रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं। जब आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो वो भी समझ रहा बेवकूफ है एक नंबर का। पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर खोज लो, फिर बच्चे पैदा करो, है ना मेरी मां? क्योंकि बच्चे तो जिज्ञासु होंगे, उन्हें तो उत्तर चाहिए। इसलिए थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे आओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, समझो। सत्संग कुछ ना पढ़ना आए तो कथाएं सुनो, अपने आप आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आप कुछ ना करें, कथाएं बस सुनने लग जाएं तो आप कल्याण हो जाएगा आपका। ध्रुव जी महाराज अपनी मां से प्रश्न करते हैं। बाद में एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी गए, और पिता की गोद में जब बैठने लगे तो ध्रुव जी की जो सौतेली मां है सुरुचि, उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को गोद से गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव जी का अपमान हुआ। किसने अपमान किया ध्रुव जी का? उनकी किस मां ने? सौतेली मां ने। ध्रुव जी की मां का नाम क्या था? सुनीति। और सौतेली मां का नाम क्या था? सुरुचि। पिता का नाम क्या था ध्रुव जी के?
उत्तान पाद। तो ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने गए तो उनकी सौतेली माँ ने नीचे गिरा दिया, तू इस गोद में बैठने का पुत्र अधिकारी नहीं है। अब ध्रुव जी बेचारे क्या करते, रोते रोते घर आ गए। अपमान हुआ है ध्रुव जी का। कोशिश करना कि आप किसी का अपमान ना करें, किसी का अपमान करना बुरा है। क्या करना है हमें सबका सम्मान, क्योंकि आप जिसका सम्मान करते हैं ना उसे खुशी मिलती है, और आप जिसका अपमान करते हैं उसे दुख पहुंचता है। इसलिए कोशिश करो कि आपकी वाणी से, आपके मन से, आपके कर्म से किसी का दिल ना दुखे। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास आए। माँ ने भगवान की भक्ति की प्रेरणा दे दी, जा बेटा भजन कर। माँ अच्छी वही है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माँ बाप बच्चे के, वो माँ बाप दुश्मन हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को क्या देते हैं? पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पर माँ बाप बच्चों को संस्कार देना भूल जाते हैं। आजकल के बच्चों को भी माँ बाप से पैसा ही चाहिए, और माँ बाप को भी पैसा देने की जल्दी रहती है। बेटा ये प्रॉपर्टी है, किसके लिए कमा रहे हो? आज आदमी से पूछो किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। क्यों? तुम्हारे बच्चे नालायक हैं क्या? वो कमा भी नहीं सकते क्या जो तुम कमा कमा के रख रहे हो? जो लोग कहते हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। बच्चों को कमा कर रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दो, संस्कार दे दो, टैलेंट दे दो। उनके लिए कमा कर आप क्यों रखते हैं? टैलेंट दे दीजिए, वो अपना कमा के खा लेंगे। कमाया हुआ रख जाओगे तो वो सुरा सुंदरी में बर्बाद कर देंगे, शराब पीने में लगा देंगे। इसलिए बच्चों को योग्य बनाओ, मजबूत करो उनके कंधे, टैलेंट दो। पैसा देना अच्छा नहीं है, काम धाम पर लगा दो, लाइन पकड़ा दो उनको। अब इसमें आगे तुम बढ़ो। माँ बाप का सब कुछ है तो बच्चों का ही, लेकिन पहले ही उनको निखरने तो दो, उनके कंधे मजबूत तो होने दो। जिम्मेदारियों का बोझ तो डालो उनके कंधे पर। बिना बोझ डाले, बिना जिम्मेदार बनाए आप कुछ दे देंगे तो वो संभाल नहीं पाएंगे। माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है आज के दौर में, बिना जिम्मेदारी के आपका बेटा कुछ करता धरता नहीं है, शराब पीकर पड़ा रहता है, और आप अपने बच्चे का विवाह और करा देते हैं। माँ बाप को पता होता है कि मेरा बेटा शराबी है, फिर भी माँ बाप अपने बेटे का विवाह करा देते हैं। अब कई माँ बाप कहते हैं महाराज जी शादी के बाद सुधर जाएगा। सुधर क्या जाएगा? लड़की की जिंदगी खराब हो गई, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारा छोरा शराबी है, करता धरता भी कुछ नहीं, माँ बाप की संपत्ति है, पी पा के पड़ा रहता। तुमने संस्कार दिए होते तो ये दिन ना देखने पड़ते, हमारी बात पर अमल किया होता, हमारी बात को गंभीरता से लिया होता तो ये संकट ना आता। अब नहीं लिया तो आएगा। इसलिए गंभीरता से सुनो, और सुनो ही नहीं, मानो, फॉलो करो, उतारो जीवन में। बच्चों को बिल्कुल उतना ही, बच्चे की जिद पूरी ना करो। बच्चे कहते हैं हमें मोबाइल दिलाओ, महंगा वाला 1.5 लाख का फोन दिलाओ। क्यों दिलाएं तुम्हें? बेटा पहले योग्य बन जाओ, और जो तुम्हें चाहिए वो पिता से क्यों मांगना? ये दास अनिरुद्ध बैठा है आपके सामने। मैंने अपने पिता से आखिरी बार मांगा था मेला घूमने के लिए, तो मेरे पिताजी ने केवल 2 रुपए दिए थे। उसके बाद मैंने पिताजी से कभी 1 रुपए नहीं मांगा। मुझे मोबाइल चाहिए था तो मैंने अपनी मेहनत करके पैसे कमाए, मोबाइल खरीदा। मुझे संगीत सीखना था तो हारमोनियम खरीदनी थी, तो हारमोनियम खरीदना है तो पिता से पैसे नहीं मांगा, पहले काम करके पैसे कमाए, 3000 रुपए की हारमोनियम खरीदी, और तब जाकर के संगीत सीखना स्टार्ट किया। पिता के टुकड़ों पर पलना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी के टुकड़ों पर आप क्यों पलो? पिता के टुकड़ों पर भी मत पलो। पिता के टुकड़े, पिता का सम्मान करो, पिता की सेवा करो, पर पिता से कुछ चाहो मत। पिता का सम्मान करो, आदर करो, इज्जत करो, सेवा करो, पर पिता से कुछ चाहो मत। हम पिता की कमाई, हम पिता की संपत्ति की तरफ ना देखें, अपनी भुजाओं की तरफ देखो, अपनी तरफ देखो कि क्या आप में काबिलियत है कमाकर खाने की, कि पिता के ही टुकड़ों पर पलोगे सारी जिंदगी। मुझे किसी का धन नहीं चाहिए। मैं भूखा, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूं, मैं भूखा रह जाता हूं, लेकिन भूखा सोना पसंद करूंगा, पर मेहनत करके ही खाना अच्छा लगता है मुझे। ना बेईमानी अच्छी लगती है, ना
किसी से मांगना अच्छा लगता है। वो तो बचपन में मजबूरी थी, इसलिए भिक्षा मांगनी पड़ी, क्योंकि उस समय उम्र थी 14 साल, अक्ल नहीं थी, बच्चे थे। पर जब समझ में आया तो लगा कि नहीं, हाथ पसारना ठीक नहीं। अपने आप को इतना योग्य बनाओ, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। पैसा खूब कमाना चाहिए मेरे दोस्तों, पर अपनी मेहनत पर, अपने आप में विश्वास रखो। पिता की सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, अपनी सिंहासन खुद तैयार करो। सिद्धांतवादी बनो। इतिहास वो नहीं रचते जो स्कूलों में टॉप कर जाते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं ना, टॉपर। इतिहास टॉपर बच्चे नहीं रचते, इतिहास तो जिद्दी बच्चे रचते हैं। जिद हो, हमें सफल होना है, सफलता की जिद पकड़ लो। आप टॉपर हैं पर जिद्दी नहीं है तो आप इतिहास नहीं रचेंगे। लिखवा लो हमसे, आप टॉपर हैं तो रह आइए। सफल होने के लिए टॉपर नहीं चाहिए, जिद्दी चाहिए। केवट जिद पकड़ के बैठ गए कि राम जब तक पांव नहीं धोऊंगा पार नहीं उतारूंगा। जिद ना पकड़ते तो चरण धोने का सौभाग्य ना मिलता केवट को। संसार में सफल होना है तो भी जिद चाहिए, और भगवान की प्राप्ति करना है तो भी जिद चाहिए कि पाकर ही रहूंगा। मतलब ये जिद्दीपना जो है ये बनाए रखो। अच्छे कामों की जिद होनी चाहिए। सफल होना है हमें, जिद रखो। कामयाब होना है हमें। आजकल लड़कों की जिद क्या है? हमें नौकरी चाहिए, हम नौकर बनेंगे। नौकर बनने की जिद पकड़े बैठे हैं। अरे मालिक बनने की जिद क्यों नहीं पकड़ लेते? आजकल के लड़के क्या चाहते हैं? नौकरी, नौकरी पाने की जिद है। ये जिद गलत है। अरे नौकर बनने की जिद क्यों? मालिक बनने की जिद करो मेरे दोस्तों। मालिक बनने की जिद होनी चाहिए। हम नौकरी लेने वाले नहीं बने, हम नौकरियां देने वाले बने। हम नौकरियां देना सीखें, लेने वाले तो बहुत हैं। तो आज से आप लोग अपने बच्चों को जिद्दी बनाओ। आप लोग कहते हैं ना हमारा बच्चा जिद्दी है। जिद्दी होना अच्छा है, पर जिद अच्छी चीज की हो तब। गलत चीज की जिद है तो वो गलत। तो ध्रुव जी महाराज जब रास्ते, देखिए जब माँ ने कहा कि भगवान की प्राप्ति कर, तो ध्रुव जी चले, और चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। एक बात बताएं, जब आप अच्छे मन से अच्छे कार्य के लिए आगे चलते हैं तो भगवान ही किसी ना किसी रूप में आपका सहयोग करते हैं आकर के, और ईश्वर ही नारद जी के रूप में आकर के। और ध्रुव जी का उन्होंने मार्गदर्शन किया। क्या किया? मार्गदर्शन, मार्गदर्शन किया। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मंत्र दिया, पुत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। ध्रुव जी इस मंत्र का जाप करने लगे। विधि बताई, विधान बताया। और जब आप चलते हैं तो आपके सहयोगी ही ईश्वर के रूप में आपको मिलते चलते हैं। इसलिए आपके जीवन में जिसने आपके साथ अच्छा किया है, समझ लो कि वो अच्छा करने के लिए भगवान ही इस रूप में आए थे। इसलिए आपके साथ जिसने अच्छा किया है, आप उसके साथ कभी बुरा मत कीजिएगा, उसका बुरा मत सोचिएगा। आज समाज में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो जिसके साथ अच्छा करता है वही उसके साथ बुरा सोचता है, वही उसको काटने के लिए खड़ा है तलवार लेकर। ये नहीं होना चाहिए। एक बार पानी से किसी ने कहा कि पानी तू सबको डुबा देता है पर लकड़ी को क्यों नहीं डुबाता? पानी बोला क्या बताऊं, मैं सबको डुबा देता हूं पर लकड़ी को इसलिए नहीं डुबाता क्योंकि लकड़ी को मैंने ही सींच सींच कर बड़ा किया है। जिसे मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया हो उसे मैं कैसे डुबा दूं? तो लकड़ी को पानी ने ही तो सींच सींच के बड़ा किया है। पानी ना मिलता लकड़ी को तो मर जाता पौधा। तो जिसे हमने ही सींच कर बड़ा किया हो उसे हम कैसे डुबाएं? तो जिसने आपकी मदद की हो, आपका इतना सहयोग किया हो, आप उसके बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? यदि सोच रहे हैं तो आप थर्ड क्वालिटी के व्यक्ति हैं, आप निकृष्ट दुष्ट हैं कि जिसने आपके साथ भला किया आप उसके साथ बुरा सोच रहे हैं उसके बारे में। इतना भी गिर मत जाओ साहब। आज के समय पर यह हो रहा है कि आप किसी की मदद करते हैं, सामने वाला बोला कि भैया हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, जरा हमारी मदद कर दो। तो आप बोलते हैं अच्छा ठीक है भैया, आपको जरूरत है तो लो, हम आपकी मदद करेंगे, पर हमें ये 20,000 जल्दी लौटा देना। हाँ, मैं 1 महीने के अंदर आपके 20,000 लौटा दूंगा। आपने मदद की, आपने सहयोग किया, आपने उसका काम बनाया, आपने पुण्य का काम किया। लेकिन वो व्यक्ति, उसका धर्म तो ये है कि इन्होंने आपको 20,000 देकर आपकी मदद की तो आप समय से इनके पैसे लौटाकर इनका धन्यवाद दो। लेकिन आज समाज में क्या होता है कि आप दे देते हैं किसी को, उसके बाद तो वो 1 महीने से 2 महीने और 4 महीने और 1 साल, और आप मांगो कि भैया जरा 20,000 की जरूरत है हमें, हमने तुम्हारी जरूरत पर तुम्हारी पूर्ति की, अब हमें जरूरत है, हमारा सहयोग करो, हमारी लौटा दो। तो बोल रहा है खा के भागे जा रहे हैं क्या? इस आदमी से अधिक थर्ड क्वालिटी का कोई आदमी नहीं होगा। ऐसे लोगों का सपोर्ट क्या करें? जिसने आपके साथ अच्छा किया है
आप उसके साथ अच्छा नहीं कर पाए तो आपके जैसा दुष्ट कौन है, इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए उनके साथ बुरा कभी ना करो जो आपके साथ अच्छा करते हैं। बुरा तो किसी के साथ मत करो, पर उनके साथ तो मत करो जिन्होंने आपके साथ किया है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे कि आपने किसी को 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख जरूरत पर दिया, पर जब उसने आपने मांगा तो वो नहीं दिया। नहीं देते लोग। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना अच्छा है। और एक बात और मैं आपको समझाऊं, कई बार रिश्तेदार पैसे मांगते हैं, उतना ही पैसा देना, ये सोचकर पैसा देना कि ये वापस नहीं मिलेगा। यदि इतनी क्षमता है तो दो, वरना मत दो, क्योंकि जमाना अब इतनी भी भलाई का बच्चा नहीं है। आप तो भलाई करने बैठे हैं और सामने वाला आपका गला काटने बैठा है। इतना अच्छा होता संसार तो ये स्थितियां पैदा ना होती। तो आज के जमाने में आप सहयोग किसी का करें तो उतना ही करें, ये सोचकर कि अब ये जो दे रहे हैं ये मिलने वाला नहीं। और तो सब ठीक है, आप जिसको देते हैं, मदद करते हैं, वो वापस नहीं करता और जमाने में जाकर आपकी बुराई और करता है। मतलब बताइए, अज्ञानता की, मूर्खता की, दुष्टता की पराकाष्ठा है ये। अब इनके मन में इतना छल कपट है, जिनके हृदय में यह भरा पड़ा है कि आपकी जिसने मदद की, आपने उसके लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, तो भगवान इस हृदय में कभी ना आकर बैठेंगे। भक्तों, इस हृदय का, इस मन का सदा के लिए भगवान परित्याग कर देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जिनका हृदय शुद्ध होता, जिनके हृदय में पाप है। ऐसे लोगों के लिए भगवान के दरवाजे सदा बंद रहते हैं। जो गलत करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान के दरवाजे सदा बंद रहते हैं। इसलिए आपसे मैं एक बात फिर निवेदित कर दूं, आप लोगों ने किसी का कर्जा तो नहीं खाया? आप में से कोई? यदि आपने किसी से 1 रुपए भी लिया है तो वापस कर देना, क्योंकि आप किसी के 1 रुपए लेकर भी मर जाओगे तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा, बैल बनकर चुकाना पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा। इसलिए किसी का कर्जा लेकर मत मरना साहब। लिया है तो चुकाओ, मर गए तो आपको चुकाना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और जो आपका कर्जा लेकर भाग गए हैं, आपसे पैसा लेकर मुकर गए कि नहीं देंगे, आप घबराइए मत, किसी ना किसी जन्म में ये आपके घर के कुत्ता बन के चुकाएंगे और आप का कहीं ना जाएगा। चलो इस जन्म में नहीं दे पाए, वो अगले जन्म में चुकाएंगे। तो उनके बाप ईश्वर की अदालत में हिसाब पाई पाई कर, यहां की अदालत से कोई बच भी जाए पर ईश्वर की लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इसलिए अच्छे कर्म करो और भगवान के आश्रित रहो। ध्रुव जी महाराज नारद जी के कहने पर मंत्र का जाप करते हैं और देखो छोटी सी उम्र में भगवान को पाया। अच्छा बताओ, भगवान के भजन की सही उम्र क्या है? मैया जी बताओ, बताओ भजन की उम्र क्या है? क्या उम्र है सही? भक्ति की, भजन की, भगवत प्राप्ति की क्या सही उम्र है? आप बताओ। 60 साल?